नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज हमने लिया है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट। ये पहला हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमने काफ़ी अच्छे प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। 39 क्वेश्चन है ये जो प्रैक्टिस सेट था उसका। इसमें एक बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया है। इस प्रकार का प्रश्न है। इसे हल करने के लिए हमें BODMAS बोर्ड मास का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर हाफ को, फिर डिवीजन को, भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। तो यहाँ सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले भाग, तो 26 को जब हम 2 से भाग करेंगे 13 आएगा। 13 की 4 से गुणा करेंगे, 13 चौक 52। 52 को जब हम 31 में से घटाएं, 52 को जब 31 में से घटाएंगे तो रहेगा 21। कितना रहेगा? 21। तो यहाँ ये मिल गया 21। अब 21 क्या मिलेगा? ये माइनस का मिलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 21 और 30 कितना हो जाएगा? 21 और 30 हो जाएगा 51। 35 में से जब हम 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 16। माइनस के 16 से 48 को भाग देंगे तो कितना होगा? 48 बटे -16। तो आंसर आ जाएगा हमारा -3। कितना आ जाएगा? -3। एक बार फिर से देख लीजिए। इसे बोर्ड मास का प्रश्न है। बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ यानी कि का को हल करते हैं, फिर डिवीजन यानी कि भाग को हल करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा को, फिर जोड़ को, और फिर घटाने को। तो यहाँ सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर हमें भाग दिख रही है, तो 26 को हम 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? 13। 13 की 4 से गुणा करेंगे, 52 आएगा। 52 को जब हम 31 में से घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 21। इस माइनस में मिलके हो जाएगा प्लस। और 30 और 21 कितना हो जाएगा? 51। 51 को जब हम 35 से घटाएंगे ये बन जाएगा 48 भाग 35 माइनस 51। अब ये जो मिल जाएगा 48 भाग, ये यहाँ बचेगा माइनस का 16। तो 48 को जब हम -16 से भाग देंगे तो आएगा 16 3 48 यानी कि -3। कितना आएगा? -3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। तो इसे हल करने के लिए हमें यहाँ देखिए कोई भी दशमलव के बाद संख्या नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो जो 4 के बाद दशमलव आएगा यानी कि लास्ट में 3 तो आएगा ही। फिर यहाँ 3 के बाद 3 तक और यहाँ 3 तक, तो ये 4 और 3 मिलके हो जाएंगे 7। कितने हो जाएंगे? 7। अब हम इसमें देखते हैं, देखिए दूसरे अंक में यहाँ भी 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, सिर्फ यहाँ 7 है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शन की ज़रूरत है। सबसे पहले देख लेते हैं दशमलव के 4 अंकों तक का है। तो चौथा अंक 3 आएगा, सब में है। उससे बाद वाला अंक यहाँ 4 है और यहाँ 3 जुड़ेगा, 7 आ जाएगा। बाकी इधर कोई संख्या नहीं है, तो इसी में 3 7 है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 7/16 और 7/48 का योगफल साधारण भिन्न का सवाल है। ये है 7/16 और 7/48। लघुत्तम लेने के लिए यहाँ 3 से गुणा कर दो। ये कितना हो जाएगा? 7 21 और 7 28/48। कितना? 28/48। 4 से काट दो, 4 7 28। अब 12 चौक 48। कितना आ जाएगा? 7/12, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से प्रत्येक दशा में विभाजित करने योग्य हो? व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच 15, 25 एंड 35? तो हम क्या करते हैं, 15, 25 और 35 का निकालते हैं एलसीएम। क्या? एलसीएम।
तो एलसीएम निकालने के लिए हम इन दो का पहले निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे 5 है, तो 5 तियां 15। 25 की 3 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 75। 75 और 35 का निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे 5 है, 5 सत्ते 35, इस 7 का 75 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 के 5 और 7 सत्ते 49 और 3 52, कितना हो जाएगा 52। यानी कि एलसीएम आ गया हमारा 552। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9 9 लिख लीजिए। अब चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या है लेकिन ये इन सबसे विभाजित नहीं है, तो विभाजित करने के लिए इस एलसीएम से हम इसे भाग देते हैं 525। जब भाग देंगे पहले आएगा एक बार पड़ेगा 525, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 4 और 9। अब बार जाएंगे 9, कितने बार जाएंगे 9, तो ए होगा 47 25। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4 2, ये 24 अधिक है। ये 24 अगर इसमें से हम घटा दें तब हमें वो संख्या मिल जाएगी। तो 9999 में से 24 घटा दीजिए, 9999 माइनस 24, तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 9975। कितनी बचेगी 9975, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 43वां क्वेश्चन है 150, 225 और 375 का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ सिंपल सी बात है, भाग बीस से निकाल लीजिए। एक इन जो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटे, देखने में ही लग रहा है 75 दूनी 150, 75 तियां 225 और 75 सत्ते 375, तो 75 इसका होगा। देखिए ऐसे निकालते हैं 225 150 एकन 150, कितना बचा, यहाँ 5 और यहाँ बचा है 7, यहाँ 150, 75 दूनी 150, यानी कि इन दोनों का महासापा क्या हो गया, यह सी है 75। अब 75 का 375 से, तो 75 से हम 375 को भाग देंगे, 375, 75 छक्का होते हैं 375 सत्ते 7 पंजे 35 के 5 और 7 पंजे 35 और 2 37, तो एच सी एफ क्या आ गया हमारा 75, एच सी एफ आ गया 75, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 24 से पूरी पूरी विभाजित है। तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 3। अगर इनमें से कोई संख्या 8 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 24 से विभाजित होगी। तो सिंपल सी बात, ये डिवीजन करके देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी आता है। डी जो है वो 24 से विभाजित है, वो 8 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। आप जैसे इसे करेंगे तो 3 छक 12, कितना 2, और तो 3 नेम 27, आगे विभाजित 3 से भी नहीं होगी तो ये नहीं विभाजित है। 2800, इसे 3 नेम 27, कितना बचा यहाँ 3 नेम 27, यहाँ 3 18, फिर ये 3 से विभाजित नहीं, इसे 3 से काटेंगे 3 एकन 3, 3 छक 12, 1 9, 3 18, 1 7 बचा, तो 3 पंजे 15, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। जब ये 3 से विभाजित नहीं होगी, ये जो डी वाली संख्या है ये 3 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि संख्या 164 को 32 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटा भाग यानी 9 का। जब भी कोई संख्या जैसे 164 है, इसका निकालना है छोटा भाग, तो छोटा भाग टोटल है 164 संख्या, इसका 9 भाग निकालना है। और टोटल कितना है 32 और 9 को जोड़ दिए, 32 और 9 कितना होता है 41। जब इसे काटेंगे 41 चौके होते हैं 164 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो वो छोटा भाग क्या हो जाएगा 36। बड़ा भाग निकालना होता तो यहाँ 32 लिख देते 9 की जगह, तो बड़ा भाग निकल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता है, प्रतिशत कट ऑफ क्या है। तो 600 में से 522, तो प्रतिशत कट ऑफ हमें निकालना है।
कट ऑफ निकालना है तो वो क्या होगा, 522 गुणे 100 बटे 600। जीरो काट देंगे, 6 से भाग करो, 6 अट्ठे 48, 4 फिर 6 सत्ते 42, यानी कि 87% जो है कट ऑफ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। कितने भी अंक आते हों उन अंकों को 100 से गुणा कीजिए बटे पूर्णांक, वही आपका कट ऑफ होता है या वही आपका प्रतिशत होता है किसी परीक्षा में जो जितने अंक आपने प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में रुपये 1980 का ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपान 100। P कितना दिया है 1980, तो ये 1980 हो गया। R दर दी है, एट द रेट दी है दर 8%, और T कितना दिया है 5 वर्ष, कितना दिया है 5 वर्ष बटे 100, सॉरी 1000 नहीं 100, तो 100, एक जीरो इससे काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 198 और 4 की गुणा कर लीजिए, 4 अट्ठे 32 के 2, 4 निम 36 और 4 अट्ठे 32 के 2 हाथ से लगा 3, 4 निम 36 और 3, नौचौक 36 और 3 39, हाथ से लगा 3, 4 एकन 4 और 3 7, यानी कि कितना आएगा 792, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है, जहां जिसकी बचत की जा रही उस वस्तु का लागत मूल्य। तो हमने मान लिया लागत मूल्य उसका है यक्स, कितना है यक्स। अब 15% लाभ के साथ, जब 15% लाभ होगा तो क्या हो जाएगा, उसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स गुणे 15/100, यानी कि ये हो जाएगा 115, 100 एकन 100 और 15, ये हो जाएगा 115 यक्स बटे 100। 9% की हानि के साथ मूल्य क्या हो जाएगा, 9% जब हानि है तब मूल्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 9 गुणे यक्स बटे 100, 100 एकन 100, 100 में से 9 घटाएंगे कितना 91 यक्स बटे 100। अब वो कह रहा है इसका और इसका अंतर कितना है 768 रुपये है, तो निकाल लेते हैं। ये 115 बटे यक्स, 115 बटे 100 यक्स माइनस 91 यक्स बटे 100 बराबर है 768। अब 115 में से जब 91 घटाएंगे तो कितना रहेगा, यहाँ 15 में से 5 में से गया 4, यहाँ रह गया 11 में से 9 गया 2 यक्स, और ए 768 गुणे 100 इधर हो जाएगा। अब जब 24 से काटेंगे, 24 तियाँ 72 और 24 दो 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3200, कितना आ जाएगा 3200, यानी कि वो धन कितना है 3200, ऑप्शन सी हमारा सही है। सबसे पहले है मैंने 15% लाभ के साथ उसका मूल्य ज्ञात कर लिया, ये आ गया, फिर 9% हानि के साथ ज्ञात कर लिया ये, फिर लाभ और हानि के साथ अंतर जो दिया है वो रख दिया, घटाना कर दिया, फिर इसे हल कर लिया, तब आंसर आ गया 3200, यानी कि ऑप्शन सी हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये है, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार छूट है। ये 20% की छूट है, ये 15%, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न होता है, अगर R1% और R2% की दो छूटें दी जाएं तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ए बराबर होता है P, ये विक्रय मूल्य है, इसे बी मूल्य कह सकते हैं, ये क्रय मूल्य है मतलब उसका लागत मूल्य है, P ये क्रय मूल्य है मान लेते हैं। तो ये होता है P1 माइनस R1 अपान 100 और 1 माइनस R2 अपान 100। तो इसी से काउंट कर लेते हैं, P दिया है 1800, कितना दिया है 1800,
तो ये हो गया 1800। 1 माइनस R1 दिया है 20, 20/100। फिर R2 दिया है 15, 1 माइनस 15/100। ये कितना हो जाएगा? ये तो 1800 है। 100 एकन 100, 100 में से 20 घटाएंगे कितना? 80/100। यहाँ 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 85/100। इसके दो जीरो ये कैंसिल कर दिया, ये जीरो कैंसिल कर दिया। अब 5 से काट दो। 17×85, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। अब 4, 18 और 17 की जब हम गुणा करेंगे ये हो जाती है 1224। कितनी हो जाती है? 1224। तो 1224 है उसका विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1224, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, तोरसा ने 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया। तो एक है तोरसा, क्या है? तोरसा। इनने कारोबार शुरू किया 2250 रुपये के साथ, जबकि कुछ महीनों के बाद तृषा, दूसरी है तृषा, इन्होंने कारोबार शुरू किया, उसमें लगाए हैं 2880 रुपये। कितने? निवेश कर दिया। यदि 12 महीनों के अंत में तोरसा को, अब तोरसा का टोटल पैसा रहा 12 महीने, तोरसा से निवेश से लाभ, तोरसा और तृषा का लाभ, इनका लाभ हुआ 25/24। कितना? 25/24। ये मान लेते इसने यक्स महीनों, तृषा ने यक्स महीने तक लगाया, तो ये क्या होगा? इसके बटे ये होगा 25/24। ये निकाल लेते हैं। देखिए इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी ये आ जाएगी 27,000 बटे 2880 यक्स, यहाँ होगा 25/24। ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटो, 24 एकन 24, 24 दो 48। इसे जब 25 से काटेंगे तो ये आ जाता है, इसे जब 25 से काटेंगे तो ये आ जाता है 108। 12 से 108 को काटें, 12 नेमा 108। यहाँ x की इधर गुणा हो जाएगी तो x बराबर आ जाएगा 9। यानी कि कितने महीने तृषा ने पैसा लगाया? 9 महीने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात होने के कारण वापसी 10 किलोमीटर पर आवर की होगी। दोनों तरफ की यात्रा के लिए औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है? औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ये फार्मूला होता है औसत दूरी, औसत चाल का। अब ये मान लिया यहाँ उसका घर है और यहाँ उसका कार्यालय है। डिस्टेंस मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी है यक्स। पहले जब वो गई तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो उसे समय लगा यक्स बटे, पहले जब गई 15 किलोमीटर पर आवर, यक्स बटे 15। और जब उधर से आई तो मान लिया समय लगा t2, तो ये कितना होगा? यक्स बटे 10। अब टोटल कुल दूरी कितनी हो जाएगी? यक्स गया तो कुल दूरी हो जाएगी यक्स प्लस यक्स। कितना हो जाएगा? 2x। और टोटल समय कितना हो जाएगा? अगर समय t है तो t1 प्लस t2, दोनों जुड़ जाएंगे। ax बटे 15 प्लस एक्स बटे 10। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 15 दूनी 30 और 10 तियाँ 30। ये कितना हो जाएगा? 5x बटे 30। काट दो, 5 छक्का 30, यानी कि x बटे 30। अब हमें निकालनी औसत चाल, तो कुल दूरी है 2x और a है x बटे 6। ये काट दो, 6 दूनी 12, कितनी आ जाएगी? 12। औसत चाल 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि x अनुपात y समानुपात 5 प्लस y बराबर हो तो x y। तो यहाँ x अनुपात y को क्या लिख सकते हैं? x/2।
9। ये बराबर हो जाएगा 5/22, तिरछी गुणा हो जाएगी, यक्स बाई बराबर हो जाएगा 9 पंजे 45। कितना? 45, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 800 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सी ए बराबर होता है ए माइनस पी, और जहाँ ए क्या होता है? P1 प्लस R/100 इंटू एन। तो दर दी गई है 10%, P है 800, तो ये हो जाएगा 800 1 प्लस 10/100, और एन का मान है 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष। ये काट दो, 10 एकम 10 और 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 800 गुणे 11 गुणे 11/10/10। ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। 8 गुणे 11, 11 में 121 होते हैं, 121, और 8 की मल्टीप्लिकेशन होगी 968। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? ए माइनस पी। ए है 968 और पी है 800। कितना है? 800। घटाएंगे तो मिलेगा 168, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं। 9 पाइप एक टैंक है, उससे जुड़े हुए हैं। कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। कुछ खाली कर रहे हैं, कुछ भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटों में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ हो और सभी पाइप एक साथ खोले गए हो तो 9 घंटे में खाली हो जाता है। खाली टैंक को भरने वाले पाइपों की संख्या, मतलब एक टैंक है, ये एक टैंक है, इसको कुछ नल भर रहे हैं, कुछ नल भर रहे हैं, और कुछ नल इसे खाली कर रहे हैं, कुछ नल खाली कर रहे हैं। तो हमने मान लिया एन नल जो हैं इसे भर रहे हैं। तो टोटल कितने पाइप हैं? 9। तो 9 माइनस एन इसको खाली कर रहे हैं। अब भरने वाला नल जो है वो 24 घंटे में, भरने वाला नल एक नल है 24 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है। तो ये घंटे में कितना भरेगा? 1/24। खाली करने वाला 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/18। एक नल इतना भरेगा, तो एन नल कितने भरेंगे? एन गुणे 1/24। और खाली कितना करेंगे? 9 माइनस एन गुणे 1/18। तो 9 माइनस एन बटे 18 ये खाली करेंगे, माइनस एन बटे 24 ये भरेंगे। और किसके बराबर होगा? 1/9 के, क्योंकि 9 घंटे में पूरा भरता है। एलसीएम हो जाएगा 72। यहाँ 18 चौक 72, 9 चौक 36, माइनस 4 एन, 18 24 यहाँ 72, यानी कि माइनस 3 एन बराबर 1/9। 9 से काट दीजिए तो 9 अट्ठे 72, ये हो जाएगा 36 माइनस 7 एन बराबर 8, यानी कि 7 एन बराबर हो जाएगा 28। कितना? 28। एन बराबर हो जाएगा कितना? 4। अब ये 4 हैं, भरने वाले कितने हैं? भरने वाले हो गए 4। तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे? खाली करने वाले हो जाएंगे 9 माइनस 4, यानी कि कितने हो जाएंगे? 5, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 9 पाइप हैं, कुछ नल भर रहे हैं, कुछ खाली कर रहे हैं। हमने माना एन नल उसे भर रहे हैं और 9 माइनस एन नल उसे खाली कर रहे हैं। भरने वाला 1 घंटे में भरेगा 1/24, तो 9 नल भरेंगे n/24, एन, और खाली करेंगे 9 माइनस एन बटे 18। इसी क्वेश्चन को हल कर लिया। एन बराबर भरने वालों की संख्या 9 में से घटा दिया तो खाली करने वालों की संख्या, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 है सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है। ये कोई सार्थक है, ये भरता है 14 दिन, यहाँ पे दिन लिख लें। जबकि विवान इसे भरने के लिए 35 दिन लेता है। विवान लेता है 35 दिन। कितने हैं? 35 दिन। अली भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह के 12 दिन में खाली करता है। तो अली जो है वो खाली करता है, खाली लिख लें, कितने दिनों में? 12 दिन में करता है। तो तीनों एक साथ शुरू करें तो गड्ढा कितने दिनों में भर जाएगा? पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लें। 12, 35,
और 14, इसका एलसीएम आएगा 420। कितना आएगा? 420। एलसीएम की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नहीं तो यहाँ निकाल लें 12, 14 और 35। दो से काटेंगे, 2 छंग 12, 14 और 6 की गुणा होगी, 4 84, 7 12 सत्ते 84, 5 सत्ते 35, 5 और 84 की जब गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 का 0 और 5 अट्ठे 40, 2 42। कितना आ जाएगा? 420। अब हम क्षमता निकाल लेते हैं यहाँ। क्षमता 14 से 42 को करेंगे तो इसकी क्षमता हो गई 30, 14 3 42, 35 से इसको काटेंगे तो आएगा 12। ये विमान की क्षमता 12 हो गई। 12 से काटेंगे तो कितना आएगा? 35। ये इनकी क्षमताएं हो गई। कुल कार्य कितना है? 420। 420 को इन दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे और ये खाली करता है तो इसे घटा देंगे। तो तीनों मिलके अगर दिन लगाएं तो कितने दिन लगाएंगे? सार्थक, विमान और अर्ली मिलके तो ये होगा 420 बटे 30 प्लस 12 माइनस 35। 30 और 12 42 में से 35 घटाएंगे तो कितना? 7। यानी कि 420 बटे 7, 7 छंग 42। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 60 दिन में पूरा करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।